हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए 18 जनवरी टू 24 जनवरी। इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे इस वीक की, और साथ ही साथ हम पूरी कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस वीक के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको टॉरस साइन की वृषभ राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में, आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं फिर अपनी रीडिंग। सो गाइस, मैंने कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं यहाँ पे आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। टॉरस साइन वृषभ राशि 18 जनवरी टू 17 जनवरी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो है आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस वीक के लिए। ओके, इसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट हम टैरोट से आपके एनर्जीज चेक करेंगे। हमारे पास एनर्जी आई है 6 ऑफ कप। तो गाइस, 6 ऑफ कप होती है पास्ट की एनर्जी। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने पास्ट से निकल के अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जो भी पास्ट में उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हो, कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिससे उसका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या कुछ भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ के एक फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई प्रपोजल भी हो, कोई नया पर्सन भी हो, कोई न्यू पर्सन भी हो जो आपको ऑफ़र दे रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी हो सकती है कि पास में जो भी उनको प्रॉब्लम्स हुई हो, यहाँ पे डेफिनेटली उनकी इस वीक हीलिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट किंग होता है। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी ऐसी, इसको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, इसकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होती है, इसकी एडवाइस देने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, हमेशा अच्छे के लिए ही आपको एडवाइस देगा। क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली इस एनर्जी में आ रहे हो। जैसे हो सकता है कोई पास्ट की एनर्जी रही हो जिसने आपको परेशान किया हो यहाँ पे, जिससे आप तकलीफ़ हुई हो आपकी, तो फाइनली वो जो एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो फाइनली आप इस वाली एनर्जी में आ गए हो, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है कि आपको अभी क्लैरिटी है चीज़ों पे, आपकी हीलिंग हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई अपनी गलतियों को रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही कोई दूसरा पर्सन उसे मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी वाली एनर्जी है कि कुछ भी बुरी चीज़ थी या कोई परेशानी थी, उससे निकल के आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। साथ ही यहाँ पे मैं बोलूँगी कोई न्यू पर्सन की भी मुझे लग रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है और 6 ऑफ कप भी आया है, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है यहाँ पे। काफ़ी आप दोनों की बाउंडेशंस काफ़ी अच्छी रह सकती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है अगेन किंग ऑफ पेंटिकल। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगेन कि इस वक्त, इस वीक जो आपका रहने वाला है, ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है, एक बैलेंस लेके आ रहा है आपके लाइफ में। 2 किंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आप बेफिक्र रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही पहला किंग है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसके सामने क्लैरिटी है, जिसने अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा है। किंग ऑफ सोर्ड्स है इसलिए है क्योंकि इसको लाइफ ने काफ़ी एक्सपीरियंस दिया है, और उन्हीं एक्सपीरियंस का चोला बना के इसने पहन लिया है कि फाइनली अभी मुझे कोई गलत नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ये उस तरह की एनर्जी है, ये एकदम फाइन एनर्जी है। ये एनर्जी है कि अब जो भी आपकी जो ऊर्जा है, जो भी आपकी एनर्जी है, वो कहीं ऐसी दिशा में नहीं जा रही, कहीं ऐसी जगह नहीं जा रही जहाँ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, एक बैलेंसिंग आ रही है यहाँ पे। आप फाइनली अपनी ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, ये ग्रोथ का कार्ड भी है अगेन कि आपकी ग्रोथ हो रही है। जैसे ही आपके अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, उसके बाद क्या हुआ, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिटी आते के साथ ही जैसे आपने अपने आप को उन चीज़ों से निकाला, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, एक मूव लिया लाइफ में। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट, चाहे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ा उसके लिए, हो सकता है कुछ लोगों को स्ट्रिक्ट होके ये डिसीजन लेना पड़ा हो, लेकिन फाइनली वो अच्छा है। उसी डिसीजन की वजह से यहाँ पे मुझे आपकी ग्रोथ होती हुई लग रही है।
काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, पीसफुल कार्ड है, एक ना हैप्पीनेस का कार्ड भी। अगेन यहाँ पे अगर मटेरियल भी मुझे ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है कोई अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे वहाँ पे ग्रोथ होती हुई लग रही है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स में अगेन ये कहूँगी, ये कार्ड है कि आपको चूज़ करनी है अपनी बैटल, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पे, आपको अपने लिए खड़े होना है, अपने लिए एक्शन लेना है यहाँ पे, ठीक है। उन चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लेना जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, जिस चीज़ ने आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पे ज़रूरत है खुद के लिए एक्शन लेने की, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसके बाद कार्ड आया है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो गाइस 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एक फाइनल डिसीज़न लेते हैं और हम अपनी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमें पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको फाइनली कुछ ना कुछ ऐसे पिन करें कि नहीं आप गलत हो, आपको सही होना है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपना डिसीज़न खुद लेना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपकी ग्रोथ किस में हो रही है, कौन सी पास्ट के एक्सपीरियंस आपके ऐसे रहे हैं जिसने आपको किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दी है। ये एनर्जी ऐसी है सोचने समझने इंटेलिजेंस। तो इसके लिए मैं कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि आप खुद इतने समझदार हो यहाँ पे कि आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई इश्यू आता है, तो यहाँ पे कोई गाइडेंस यहाँ पे ऐसी है, कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा है यहाँ पे। तो अगर वो आपको एडवाइस दे रहा है तो मैं यही कहूँगी उसकी सुनिए। वो आपके घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, या कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंट है, जो आपको कभी गलत एडवाइस नहीं देगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल अगेन बैलेंसिंग का कार्ड है। घबराना नहीं है किसी भी चीज़ों से, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, पास्ट से उठ के प्रेजेंट में आ रही है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको एक्चुअली मैं ये कहूँगी यहाँ पे 2 पोजीशन हो सकती है। एक तो आप स्ट्रेस ले लें अपने सर पे कि आपको दो कॉइन्स कैसे मैनेज करने हैं, ये वाला मैनेज करना है, ये वाला मैनेज करना है। दूसरी चॉइस ये हो सकती है कि आप एक गेम की तरह इसको खेलें, इंजॉय करें। मतलब जो भी आपको यहाँ पे हो सकता है किसी तरह का कोई स्ट्रेस फील हो, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट टाइम के साथ चलते रहने की ज़रूरत है। आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उस वक्त कैसे हो रही थी और अब कैसे हो रही है, ठीक है। ये भी सीखने का कार्ड भी है, यहाँ पे कोई सीख भी रहा है बैलेंस करना। समझ रहे हैं आप। इसके बाद आपके लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। सो गाइज अगेन 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे। जो चीज़ आपको सर्वाइव नहीं कर रही थी यहाँ पे, जिस चीज़ के साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, फाइनली ये उसको छोड़ के आगे जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही थी यहाँ पे, जो आपको रिजल्ट नहीं दे रही थी, जहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, कुछ भी हो सकता है वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में। तो फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का कार्ड है कि किसी ने दोबारा से अपनी पोजीशन, अपनी कमान संभाल लिया हाथों में, अपनी लाइफ की कमान अपने हाथों में संभाल लिया। अभी वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपने देखा पहले ये इसके ऊपर डिपेंड था, लेकिन अभी फाइनली आप यहाँ से निकल के इस वाली पोजीशन में आ गए हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको उसके साथ नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कमान संभालने वाली बात है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी ये एडवाइस भी हो सकती है किसी इंसान की, कोई इंसान भी हो सकता है जो आपका भला चाहता है, या अदरवाइज आपकी खुद का एक्सपीरियंस और नॉलेज इतनी हो सकती है कि आप सही डिसीजन ले सकें। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल, कर्मा, इक्वल गिव एंड टेक। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे एक तरफ तो दिया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से लिया नहीं जा रहा। मतलब हो सकता है
कि आपने अपना पूरा टाइम दिया हो, कुछ लोगों ने पैसा लगाया हो, कुछ भी हो सकता है, आपकी तरफ से गिविंग चल रही है लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो फाइनली आप इस वाली सिचुएशन को छोड़ के इस वाली पोजीशन में आ रहे हैं जहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक है, जहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे आप ये काम को प्रोत्साहन मिल रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको प्रॉपर हेल्प मिल रही है। तो इस वाली पोजीशन से निकल के आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना परेशान है, परेशान होके, क्योंकि कई बार होता है इस हमें अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है कि कई बार हम उसके लिए रेडी नहीं होते, या हो सकता है कई बार थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन जब हम डिसीजन ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, चीज़ें अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अगेन सोलमेट्स की एनर्जी का कार्ड है। तो मैं यही कहूँगी कि कोई इंसान है जो आपकी सोल जर्नी, सोल कनेक्शन में है, वो आपके घर फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपकी सोल से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है आपका सोलमेट भी हो यहाँ पे, जो आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पे, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है यहाँ पे, वो आपकी हेल्प कर रहा है इस जो भी पास्ट की एनर्जी है वहाँ से निकलने में। आपके घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके सोल का कनेक्शन हो सकता है आपके साथ, लेकिन ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, एक आत्मसम्मान वाला कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक का रिस्पेक्टफुली कनेक्शन मैं यहाँ पे बोलूँगी, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। इसके बाद आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट खुद का खुद से, कि आपको क्या करना है, सही का साथ देना है, गलत का साथ देना है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, आपने अपने आप को खुद को उससे कवर कर लिया है, ठीक है, मतलब एक शॉल से कवर कर लिया है कि आप फाइनली किसी भी चीज़ को अब अपने आप से परेशान नहीं होने देंगे। अगेन मैंने बोला आपकी कमान आपके हाथ में है। यहाँ पे भी आप देखिए कि आप अपने लिए अवेयर हैं खुद, ठीक है। और दूसरा कार्ड ये कमिटमेंट का भी कार्ड हो सकता है कि कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल सकती है, या मुझे कुछ लग रहा है कुछ लोगों को जैसे हो सकता है न्यू जॉब हो सकती है, नया घर हो सकता है, अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हैं तो, ठीक है। तो उस पर्पज से भी ये कार्ड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, जो अभी काफ़ी टाइम से स्टेबिलिटी नहीं चल रही थी, तो यहाँ पे मुझे फाइनली एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस वीक आपकी लाइफ में, ठीक है। इसके बाद एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आई है इस वीक के लिए। द सन, जिसकी कमी थी वो भी, ठीक है। तो दी सन का यहाँ पे कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही, इसे कह सकते हैं ना कि लाइक हैप्पी, फुलफिलमेंट, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इस कार्ड को, इतना प्यारा कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे, कई न्यू शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। अगेन दोबारा से कलर्स भरे जा रहे हैं यहाँ पे भी देखिए कितने सारे फूल्स दिख रहे हैं आपको, तो जैसे फूलों से निलाया जा रहा है आपको, आपके रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं, कलर्स भरे जा रहे हैं, जो भी मतलब हो सकता है पास में कुछ टाइम आपने ऐसा फील किया हो कि आपको कांटों पे चलना पड़ रहा है, तो अभी क्या हुआ है, यूनिवर्स ने ना आपके रास्ते में फूल बिछा दिए हैं कि अब तुम फूलों पे चलो, तो ये वो वाली एनर्जी है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक नया सूरज यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई नया इंसान आ सकता है, किसी तरह कमिटमेंट मिल सकता है, या किसी तरह की हीलिंग्स हो सकती है। यहाँ पे सेल्फ लव भी है कि कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो सेल्फ लव कर रहे हैं, यहाँ पे वो उन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे ज़्यादा जो चीज़ उनको परेशान कर रही है। यहाँ पे एक सेल्फ लव की भी एनर्जी है, वो खुद की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, खुद की वर्थ समझ रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, या जो इंसान उनके पास ऐसे हैं जो उनको पता है कि हाँ वो उनके लिए सही है, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे उनके दोस्त हों, तो वो उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपनी कहते हैं ना बैटरी चार्ज करना, फुल ऑफ, पास से कनेक्शन काट के, जो भी आप, मैं इसको कनेक्शन काटना नहीं बोलूँगी, सॉरी, जो पास का कनेक्शन ऑलरेडी कट चुका है, यहाँ पे कोई नया इंसान आए, ये हो सकता है आप ही के अंदर कोई नई ऊर्जा आ रही हो, जो एक इतनी सारी फूलों वाली ऊर्जा हो, एक फ्रेगनेंस वाली ऊर्जा हो। यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रही है आपके पास, यहाँ पे अच्छी बैलेंसिंग आ रही है आपके पास, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, काफ़ी पारखी नज़र, जिसे बोलते हैं ना पारखी नज़र, वो आपको मिल रही है यहाँ पे। तो कई बार जब हम ऐसी अच्छी ग्रोथ करते हैं तो कई बार ऑब्वियसली होता है कि कुछ लोग हमें टॉर्चर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमारा जो मूड है वो स्विंग्स हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑल ओवर कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि आपको एक्सेप्ट करना है, अपनी न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ लव करना है, और
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, सोलमेट की या ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यार लेके आ रहा है बहुत सारा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो गाइज ये थी टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए 18 to 24 जनवरी की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, मैच करी हो, आपको पसंद आई हो। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।